चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरपिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद जी के निजन श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त विपान गौड़े गुरुवर के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव के पूज्य चरण में दंडवत प्रणाम। एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के कर्मचारी बंधु सबको यथाविधि आज एक विशेष तिथि है। आज हमारे श्री प्रभुपाद जी के एक अंतरंग परिकर नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का शुभ 13वां तिथि। यदि इसलिए महाराज जी के विषय में बहुत अधिक वर्णन मिलता नहीं है, तब भी जहाँ कुछ कुछ श्रवण किया हूँ या पढ़ा हूँ बताने का प्रयास करूँगा। श्री महाराज जी का जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के गंजाम जिला है, गंजाम जिले में महाराज जी का जन्म हुआ था। हमारे गुरु जी बताते हैं ये गंजाम जो जिला है उड़ीसा का, ये जिला बड़ा विशेष स्थान है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी के बहुत सारे परिकर जो कि उड़ीसा से थे, उनमें से प्राय समस्त परिकर ही गंजाम जिले से थे। जैसे कि श्री भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी, जो कि हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी के भी संन्यास गुरु हैं। श्री भक्ति गौरपुरी गोस्वामी महाराज जी के भी संन्यास गुरु हैं। श्री भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी उस गंजाम जिले से थे। और एक परिकर श्री प्रभुपाद जी के श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी भी उन्हीं से ही संन्यास लिए थे। उनके भी संन्यास गुरु श्री भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी और श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी, वो भी श्री प्रभुपाद जी के विशेष परिकर थे। उनका भी जन्म काल वही था। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी वो भी गंजाम से थे। और आनंद लीलामय विग्रह प्रभु वो भी वहीं के थे, गंजाम से थे। और यहाँ तक कि ऐसा है कि श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी गंजाम के जिले का एक गांव में से 8 सन्यासी शिष्य हैं श्री महाराज जी के। एक गांव में 8 सन्यासी शिष्य, इसलिए बड़ा मतलब बहुत वहाँ के जो लोग भी बहुत सरल है और वो भक्तिमान है सब लोग, इसलिए बड़ा विशेष स्थान है। और श्री महाराज जी के जो आविर्भाव हुआ था वो 1918 में महाराज जी के आविर्भाव के साल। और इत्तेफाक से उस वर्ष श्री प्रभुपाद जी ने अपना जो 100 करोड़ संख्या नाम जाप जो प्रतिज्ञा लिए थे उसी साल ही उनका समाप्त हुआ था। 1918 में संपूर्ण हुआ था। और श्री प्रभुपाद जी प्रथम जो गौरी मठ का स्थापना किए थे वो भी 1918 में हुआ था। इसलिए 1918 जो वर्ष है वो भी बड़ा विशेष वर्ष है
तो श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी का आविर्भाव उसी वर्ष हुआ था 1918 में। और महाराज जी बचपन से ही बाल्यकाल से ही बड़े ही भक्तिमान थे। यहाँ तक कि श्री महाराज जी 8 वर्ष की वयस में, जब उनको 8 वर्ष की उम्र था, तब उन्होंने मठ में योगदान कर दिया, मठ में आ गए। जैसे श्री बामन गोसाई महाराज के हम लोग सुनते 9 वर्ष में, तो उसी प्रकार से भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी भी 8 वर्ष उम्र में मठ में आ गए थे श्री प्रभुपाद जी के पास। और आकर के सिर्फ जैसे छोटा बच्चा होता है उसका इतना बुद्धि तक विकसित नहीं होता है, क्योंकि श्री महाराज जी का कितना कैसा था, इतने अधिक भक्तिमान थे, भक्ति के समस्त क्रियाएं करते थे, मंदिर के सारे नियम पालन करते थे, ठीक ठीक रूप से वैष्णव की सेवा करते थे, ठीक ठीक रूप से गुरु जो सेवा बतलाया गया ठीक ठीक रूप से करते, और ग्रंथ आदि अध्ययन भी करते, छोटे उम्र में। इसलिए सारे वैष्णव लोग महाराज जी से प्रभावित थे। और श्रील प्रभुपाद जी को भी इन जो बात का पता लगा, सब वैष्णव लोगों ने बतलाए। श्रील प्रभुपाद जी उनसे बड़े ही प्रसन्न हुए, और कुछ दिन तक प्रभुपाद जी के भी नित्य सेवा में भी नियुक्त थे, अर्थात प्रभुपाद जी पर्सनल सेवक भी रहे कुछ समय तक। और प्रभुपाद जी ने फिर उनको हरिनाम दीक्षा आदि मंत्र भी प्रदान किए थे। महाराज जी का नाम था, जब दीक्षा महाराज जी प्राप्त हुआ तो महाराज जी का नाम हुआ अनंत राम दास ब्रह्मचारी। तो महाराज जी का ब्रह्मचारी नाम था अनंत राम दास ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी अवस्था में भी श्रील प्रभुपाद जी के सेवा के उद्देश्य से विशेष करके कटक में एक गौड़ी मठ था श्रील प्रभुपाद जी का, वहाँ विशेष करके रह करके सेवा करते थे। नहीं तो पूरी के चटक पर्वत में श्रील प्रभुपाद जी का मठ था, वहाँ भी सेवा करते थे। मेदिनीपुर में भी अलग अलग स्थान पर भी श्रील प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ जो मठ था वहाँ जा करके सेवा कर रहे थे। और एक विशेष चीज है, श्री महाराज जी का जाके नहीं करते थे, जहाँ जहाँ श्री प्रभुपाद जी उनको भेजते थे, श्री प्रभुपाद जी आदेश अनुसार आज्ञा अनुसार वहाँ उस स्थान पर जाकर के अपना सेवा कार्य संपन्न करते थे। तो जब श्री प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए, अप्रकट के पश्चात गौड़ी मठ में जो डिस्टर्बेंसेस आदि हुआ, उसके पश्चात श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी उस समय तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तो उनके 4 गुरु भाई अर्थात शिष्य श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी, और शिष्य श्री भक्ति विचार यादव गोसाई महाराज जी, और शिष्य श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, जो कि उस समय उनका नाम था राधा रमन दास ब्रह्मचारी, और श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी जिनका नाम था अनंत राम दास ब्रह्मचारी। इन 4 से प्रभुपाद जी शिष्य लोग मिलकर के मेदिनीपुर में एक स्थान किराए पर लिए थे, और उसका मठ का नाम दिए थे। मठ जो क्रियाएं भी उस स्थान पर करते थे उसका नाम था श्री श्यामानंद गौड़ी मठ। हम लोग बहुत बार सुने हुए हैं श्री श्यामानंद गौड़ी मठ के विषय में। तो सर्वप्रथम इन प्रभुपाद जी के 4 गुरु भ्राता मिल करके उस मठ को स्थापना किए थे। बाद में उस मठ को श्री भक्ति विचार जनार्दन गोसाई महाराज को भी प्रदान कर दिया गया। तो उस समय श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जब मेदिनीपुर में रहते थे तो बहुत अधिक मेधावी भी थे, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इसलिए मेदिनीपुर में उस समय जो बड़े बड़े लाइब्रेरी थे वहाँ से जा करके श्री भक्ति संत गोसाई महाराज जी और श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी जा करके बड़े बड़े लाइब्रेरी में से भक्ति ग्रंथ को ला करके पाठ करते थे, क्योंकि उस समय जो ग्रंथ इतना इजीली अवेलेबल नहीं था सारे, क्योंकि ऐसा प्रिंटिंग का ऐसा व्यवस्था नहीं था। इसलिए जिन जिन लाइब्रेरी में उन सारे समस्त भक्ति ग्रंथ गोस्वामी प्रभु के ग्रंथ मिलते थे उनको ला करके बड़े ही अच्छे से अध्ययन करते थे। और गुरुदेव भी कहते हैं, हमारे गुरु जी भी कहते हैं, इसलिए भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज का विशेष वैशिष्ट था कि राधा रानी के प्रति बहुत अधिक झुकाव। यद्यपि हमारे समस्त गौड़ीय गुरुवर गई राधा पक्ष ही है, किंतु बाहिक रूप से ऐसा प्रतीत नहीं हो पाता सब समय। जैसे कि हमारे गुरुदेव के विषय में सुनते हैं कि सब समय समझ राधा रानी का ही महिमा कीर्तन करते थे बहुत अधिक रूप से और खुले रूप से। 1 मिनट रुको धीरू प्रभु, आप ट्रांसलेशन कर दो, जाओ तो पीछे बैठ के। कोई नहीं कर रहा, कान में कोई नहीं लगा रखता था, कर रहा कब बोल नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे।
और इसलिए महाराज जी के जो ये वैशिष्ट था कि अनेक अनेक पुराणों में से, क्योंकि महाराज जी बहुत अधिक अध्ययन भी करते थे तो बहुत अधिक ज्ञान उनको भी था, अनेक अनेक पुराणों में से श्रीमती राधा रानी की कथाएं श्रवण कराया करते थे, सुनाया करते थे और सब समय श्रीमती राधा रानी का ही भाव में डूबे रहते। हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हरि नाम करते करते बीच बीच में हे राधे, एक माला जैसे खत्म हुआ हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे आदि, इस प्रकार की अत्यंत श्रीमती राधा रानी के प्रति उनका बहुत अधिक निष्ठा। और हम लोग वैष्णव लोग से मुख से भी श्रवण करते हैं कि जब ब्रजमंडल परिक्रमा के समय श्री गुरुदेव के साथ, श्री वामन गोसाई महाराज जी के साथ, त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के साथ, श्री जनार्दन गोसाई महाराज जी जब पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा में भी जाया करते थे तो जो विशेष विशेष स्थान जैसे प्रेम सरोवर हो गया और जहाँ राधा रानी की महिमा प्रकाशित हुई है जिन जिन स्थान पर, उस समय हे राधे कह करके उस स्थान पर लोटपोट हो जाते थे, उस स्थान के धूलि को माथे पे लगाते थे, मस्तक पे लगाते थे और नेत्र में आंसू प्रवाहित होते थे राधा रानी के महिमा को सब सुना करके, राधा रानी के विषय में चिंतन करके। तो उस प्रकार राधा रानी के प्रति बहुत अधिक झुकाव दिखलाया गया। यद्यपि हमारे समस्त गुरुवर्ग ही राधा पक्षियाँ हैं, लेकिन तब भी कुछ कुछ जो महापुरुष में जो इनके जीवन में साक्षात रूप से दिखलाई भी पड़ता है साधारण रूप से अगर देखने जाए। और इसलिए महाराज जी का श्री वामन गोसाई महाराज के साथ बड़े ही सच्चा भाव था, क्योंकि ऑलमोस्ट एक समय में उन्होंने मठ में आए थे और उनकी जो वयस था वो भी प्रायतः समान ही था, इसलिए दोनों के बड़े ही सख्य, अर्थात ऐसा नहीं कि कोई दोस्त जैसा भावना, परस्पर बहुत अधिक मर्यादापूर्ण भावना था, किंतु बड़े अच्छे से हंसी मजाक भी करते थे और बहुत ही खुले श्री वामन गोसाई महाराज के साथ स्वभाव में थे। और गुरुदेव भी कहते हैं कि मैं भी राधा रानी के विषय में जो जो बोलता हूँ श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी से भी प्रेरित होकर के उनसे मैंने बहुत अधिक चीजें ग्रहण किया श्रीमती राधा रानी के विषय में। तो श्रीमती राधा रानी के प्रति उनके बहुत अधिक झुकाव थे, यहाँ तक कि उनके शिष्य लोग बोलते हैं जब जैसे कोई भी कथा करेंगे उस कथा में श्रीमती राधा रानी की महिमा अवश्य ही आएगा ही आएगा, जैसे हमारे गुरुदेव का ही वैशिष्ट था, राधा रानी का महिमा अवश्य ही आएगा। और राधा रानी का नाम को उच्चारण करके निरंतर क्या करते हैं, क्रंदन करते हैं और हरि नाम कर माला के बीच में भी हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे आदि नाम को उच्चारण करते हैं। यहाँ तक जब वो महाराज जब अप्रकट हुए तब भी क्या हुए, बहुत साधारण रूप से ही, ऐसे कोई विशेष महाराज ने अस्वस्थ लीला प्रकाशित भी नहीं की, राधे राधे नाम उच्चारण करके राधा रानी का नाम ग्रहण करते हुए ही महाराज ने अपना अप्रकट लीला को प्रकाशित किया। तो इस प्रकार और महाराज का जो अत्यंत सरल स्वभाव, बहुत अधिक सरल और मिष्टभाषी, बहुत अधिक मीठे मतलब बहुत अधिक मिष्टभाषी थे। जैसे इसलिए वामन गोसाई महाराज जी थे, जब मतलब उनके साथ कोई बात करेंगे, कोई मिलेंगे तो इतने मधुर स्वभाव के कि सब कोई भी व्यक्ति मिलते तो उनका मन बड़े ही प्रसन्नचित हो जाता था। तो इस प्रकार महाराज जी के विषय में थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ श्रवण किया था, बाकी अधिक तो पता नहीं महाराज जी के विषय में, और वक्त को पता और कुछ पता नहीं जितना तक आपको। और इसलिए इस प्रकार श्री महाराज के चरण में यही प्रार्थना करते हैं, महाराज जी के श्री प्रभुपाद जी के प्रति जिस प्रकार की निष्ठा बहुत अधिक, प्रभुपाद जी के वचनों पर संपूर्ण रूप से, और इसलिए महाराज जी भी बोलते थे हा राधे, हा ललिते, हा प्रभुपाद, बार बार श्री प्रभुपाद जी के सारे शिष्यगण ही ऐसे हैं। तो इस प्रकार हम लोग भी उनके चरण में यही प्रार्थना करते हैं, हमारे भी गुरु वैष्णव के प्रति उस प्रकार का निष्ठा रुचि आदि रहे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जमने मन को अपनवाद कर दो पीछे बैठ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, शिला प्रभुपाद जी के निज जन ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। हमारे गुरुदेव के साथ में और शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के साथ हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ में इनका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था। हमारे परम गुरुदेव 1947 में नवद्वीप धाम परिक्रमा, उसमें जब वो नवद्वीप धाम की परिक्रमा का आयोजन करते थे, 1947 में हमारे गुरुदेव ने भी नवद्वीप धाम की परिक्रमा पहली बार की थी। श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। ट्रांसलेशन इज कमिंग or not? So you can be just there with Ramani Mohan Prabhu. हमारे गुरुदेव ने 1947 में नवद्वीप धाम की पहली बार परिक्रमा की थी। वहीं पर ही उनको शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का भी संग प्राप्त हुआ था। शिला परम गुरुदेव अपने इन गुरु भ्राता को, छोटे गुरु भ्राता को पत्र लिखते थे कि तुम्हें परिक्रमा में अवश्य ही आना है, तुम्हारे नहीं आए बिना नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष ही वो नवद्वीप धाम परिक्रमा में और परम गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते, ब्रजमंडल परिक्रमा में, और जब परम गुरुदेव दक्षिण भारत जाते, उत्तर भारत में तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाएंगे, सभी स्थानों पर शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी भी उनके साथ में होते थे। हमारे गुरुदेव इसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने 1947 से ही शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को हर परिक्रमा में आते हुए उन्होंने देखा, उनका संग प्राप्त हुआ। परम गुरुदेव शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को कथा बोलने के लिए कहते थे स्थान स्थान पर, और वो बड़े भली प्रकार से हरि कथा कीर्तन इत्यादि का परिवेशन करते थे। तो इसलिए बहुत प्राचीन वैष्णव हमारे परम गुरुदेव के प्रति बड़े निष्ठा युक्त, उनको अपने गुरु तुल्य ही मानते थे, शिक्षा गुरु के रूप में। एक बार इन्होंने खड़गपुर में, उड़ीसा के अंतर्गत एक स्थान है खड़गपुर, जहाँ पर इनका मठ था,
वहीं पर ही हमारे परम गुरुदेव को इन्होंने निमंत्रण किया था। परम गुरुदेव वहां पर गए थे और कुछ दिनों तक वहां पर वास किया था। शिला प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि को वहां पर बड़ी अच्छी तरह से मनाया गया था। वहां पर अधिकांश जो भक्त लोग वो शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य लोग थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे परम गुरुदेव वहां पर उपस्थित हैं, तब शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने अपने सारे शिष्यों को कहा कि पहले मेरे जो बहुत ज्येष्ठ गुरु भ्राता, मेरे गुरु तुल्य जो हैं शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके चरण कमलों की पूजा करो, वहां पर आरती इत्यादि उतारो और बाद में फिर मेरे पास में आना। किंतु परम गुरुदेव ने शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को कहा, जी महाराज मैं ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा। इन सभी लोगों ने आपसे दीक्षा मंत्र इत्यादि लिया है, ये आपके शिष्य हैं, भगवान का ही वचन है सभी शिष्यों के लिए, प्रथमम तुम गुरुम पूज्यात ततश्चैवा मम अर्चनम। भगवान ही कहते हैं कि पहले क्या करना चाहिए, अपने गुरु पाद पद्म का पूजा करना चाहिए, बाद में भगवान का पूजा। जब भगवान का पूजा बाद में होता है तब फिर आपके शिक्षा गुरु का पूजा जो है वो कब होना चाहिए। मैं आपका शिक्षा गुरु, ठीक है, आप मेरे प्रति बड़ा श्रद्धा रखते, भावना रखते, ये भी ठीक बात है। मेरे यहाँ पर होने पर भी पहले जो पूजा करेंगे आपके शिष्य लोग, वो किसकी करेंगे? आपकी। क्यों? क्योंकि आपने इनको मंत्र दीक्षा इत्यादि प्रदान किया है, ये आपके शिष्य हैं। तो इस प्रकार से शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने ये वचन सुन करके पहले अपना जो है आसन पर बैठ गए और उनके शिष्यों ने उनका पहले पूजा किया, बाद में फिर अत्यधिक आनंद के साथ में परम गुरुदेव का भी पूजा किया। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग वहां पर उपस्थित थे। गुरुदेव कह रहे हैं मैं वहां पर था, शिला त्रिविक्रम महाराज जी साथ में थे, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी साथ में थे, हम लोग सभी अपने गुरु महाराज जी के साथ में गए थे। वहीं पर हमने देखा था कि किस प्रकार से शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, उन्होंने कैसे हमारे गुरु महाराज जी का सेवा किया, वैष्णवों का सेवा किया, कितना अधिक उनका भक्तिमय जीवन था, ये सारा कुछ वहां पर दर्शन किया। फिर गुरुदेव वहां पर बोल रहे हैं कि जब मैं वहां पर रहा तो मैंने हर रोज एक नियम देखा शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का, जिससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वो क्या था? उसमें बोल रहे हैं कि पूज्यपाद जनार्दन महाराज जी की हरि कथा में मैंने विशेष रूप से लक्ष्य किया कि वे रूपानुग वैष्णव आचार्य थे और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके वो क्या करते थे, बड़े ही एकांतिक प्रीति के साथ में, अर्थात बहुत अधिक श्रद्धा, बड़ी अच्छी भावना के साथ में और नित्य प्रति वो क्या करते थे, श्रीमती राधा रानी का जो श्री राधिका अष्टकम, श्री गांधारवा प्रार्थना अष्टकम, श्री विशाखानंद आदि भी स्तोत्रम, श्री उत्कंठा दशकम, उत्कल्लिका वल्लरी, राधा कुंड अष्टकम,
गोवर्धन प्रार्थना दशकम, श्री चाटु पुष्पांजलि, श्री कार्पण्य पंजिका स्तोत्रम। ये सारे जो स्तव और स्तुतियां हैं, ये सारी स्तव स्तुतियां किसके विषय में है? श्रीमती राधा रानी के विषय में। अलग अलग भक्तों ने लिख करके रखी। कुछ लिखा शिलारूप गोस्वामी जी ने, कुछ लिखा रघुनाथ दास गोस्वामी ने, किसी को लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। जो ये सारी प्रार्थनाएं राधा रानी के चरणों में वो प्रातः काल बैठ करके इन्हीं सभी प्रार्थनाओं को नित्य प्रति करते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों तक, उसके बाद में वो नवद्वीप धाम राधा और ब्रजमंडल परिक्रमा में अथवा स्थान स्थान पर तीर्थ यात्रा के समय में भी उनका प्रतिदिन का यही नियम, जहाँ कहीं पर भी क्यों नहीं रहना, इस प्रकार से राधा रानी के महिमा सूचक जो सारे स्तव और स्तुतियां निरंतर करते रहते। और फिर शिला गुरुदेव कह रहे हैं कि यह सब श्रवण करके इन स्तव स्तुतियों के प्रति मेरी भी अत्यधिक श्रद्धा उत्पन्न हुई। और उसी समय से ही मैंने भी क्या किया, मैंने पूज्यपाद जनार्दन महाराज का अनुगमन करते हुए इस प्रकार से स्तव स्तुतियों का पाठ आरंभ कर दिया। तब से कह रहे हैं मैंने भी उनको जब देखा इस प्रकार से ये सारे स्तव स्तुतियां करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बड़े प्रेम के साथ में सब ओर से अपने ध्यान को हटा करके कितना प्रीति पूर्वक मधुर स्वर के साथ में जैसे वो करते, उनको करते देख करके मेरे मन में भी क्या भावना जाग उठी कि मेरे को भी इस प्रकार से नित्य प्रति ये स्तव स्तुतियां करनी है। तो तब से मैंने भी क्या किया, इस प्रकार से ही स्तव स्तुतियों का पाठ प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार मेरी यह श्रद्धा जो हुई वो पुनः पुनः सत्संग के से अधिक वर्धित होती रही। इसलिए गुरुदेव भी इन सारी प्रार्थनाओं को बड़ी अच्छी तरह से करते थे। उसी में गुरुदेव ने कुछ उन जो श्लोक हैं उसमें क्या कह रहे हैं, देखो कि हमने श्रवण किया है कि रागात्मिक कृष्ण परिकरों में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण के जो रागात्मिक भक्त हैं वो कौन है? रागात्मिक भक्त कहते हैं ऐसे भक्तों को जिनकी आत्मा में कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुराग सब समय रहता है, नित्य काल के लिए। रागात्मिक भक्त हैं सारे ब्रजवासी, राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता इत्यादि, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि, नंद बाबा, यशोदा माता, सुदाम, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, कृष्ण के जो दास रत्तक, पत्रक, चित्रक इत्यादि, ब्रज की गैयाएं, बछड़े, मयूर, कोकिल, पपीहे, यमुना जी, गिरिराज, गोवर्धन, इन सबको क्या कहते हैं? ये सारे हैं रागात्मिक भक्त। इनकी आत्मा के भीतर में नित्य निरंतर राग विराजमान है, कृष्ण के प्रति बहुत अधिक आकर्षण। हर एक क्रिया उनकी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है। उनका बोलना कृष्ण के लिए, उनका चलना कृष्ण के लिए, उनका खाना, बैठना, उठना, स्नान करना, कहीं जाना, किसी के साथ संबंध रखना, सारा कुछ जो है किसके लिए होता है? केवल कृष्ण को केंद्र करके। इसे इन सब को क्या कहते हैं? रागात्मिक जन। इन रागात्मिक जनों में 5 प्रकार के जो मुख्य रस, मुख्य भक्त
शांत रस के भक्त, दास्य रस के भक्त, फिर सख्य रस के भक्त, फिर वात्सल्य रस के भक्त और फिर मधुर रस के भक्त। और इन पांचों में से सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन है? मधुर रस के भक्त। और उन मधुर रस के भक्तों में सारी गोपियां, उन गोपियों में सबसे प्रधान जो है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए रागात्मिक कृष्ण परिकरों में ये सारे कौन है? रागात्मिक कृष्ण परिकर। इन रागात्मिक परिकरों में सबसे श्रेष्ठ जो हैं गोपियां हैं, वो सर्वश्रेष्ठ। उन सारी गोपियों में कितनी गोपियां हैं जो माधुर्य भाव से कृष्ण की आराधना करती हैं? उन गोपियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, उसमें केवल कहा गया 100,000,000 गोपी। एक जगह पर वचन आ गया 100,000,000 गोपी। 100,000,000 मतलब 100 करोड़ गोपियां। उन 100 करोड़ गोपियों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन है? श्रीमती राधिका, जो कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। 100 करोड़ गोपियां। और उन 100 करोड़ गोपियों में से 3 प्रकार की गोपियों का भावना है। कैसे कैसे वाला? उसमें बताया उनमें कोई कोई जो गोपी है वो राधा और कृष्ण के प्रति समान स्नेह रखती हैं, अर्थात जितनी मात्रा में उनका स्नेह कृष्ण के प्रति है उतनी मात्रा में उनका श्रीमती राधा रानी के प्रति भी स्नेह होता है। समान समान मात्रा में कृष्ण और राधा जी के प्रति एक समान उनके हृदय में स्नेह होता है। इसलिए उन गोपियों को कहते हैं सम स्नेहा, जिनका दोनों के प्रति क्या है? एक समान स्नेह है, सम स्नेहा। और दूसरी तरह की गोपियां हैं जिनका कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है, राधा रानी के प्रति उससे थोड़ा कम है। अधिक झुकाव किसकी तरफ है? कृष्ण की तरफ है। इसलिए उन सारी गोपियों को कहते हैं कृष्ण स्नेहाधिका, कृष्ण के प्रति जिनका अधिक स्नेह है। और तीसरी तरह की जो गोपियां हैं उनका क्या नाम है? राधा स्नेहाधिका, जिनका राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, कृष्ण के प्रति थोड़ा कम है, इसलिए उनको कहते हैं राधा स्नेहाधिका। तो इन 3 प्रकार की गोपियों में से एक तो हो गई सम स्नेहा, दूसरी हो गई कृष्ण स्नेहाधिका, और तीसरी जो हो गई गोपियां वो कौन है? राधा स्नेहाधिका। इन 3 प्रकार की गोपियों में से गुरुदेव जो वर्णन कर रहे हैं उनमें कोई कोई राधा कृष्ण के प्रति समान स्नेह रखती हैं, कोई कोई कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह रखने वाली हैं, तो कोई कोई श्री राधा के प्रति अधिक स्नेह रखने वाली हैं। 3 प्रकार की गोपियां। 100 करोड़ गोपियों में इन 3 प्रकार की गोपियों की भावनाएं हैं। श्री राधा के प्रति अधिक स्नेह रखने वाली गोपियों में जो सबसे प्रधान है वो कौन है? जो राधा रानी के प्रति सबसे अधिक स्नेह रखती हैं उनका नाम है श्री रूप मंजरी। ललिता, विशाखा इत्यादि का जो गिनती होता है वो होता है सम स्नेहा में, किंतु रूप मंजरी जो है ये कौन है? राधा स्नेहाधिका, जिनका झुकाव राधा रानी की ओर बहुत अधिक है। जिन सब गोपियों का राधा रानी के प्रति अधिक झुकाव होता है उनमें सबसे प्रधान है श्री रूप मंजरी। इसीलिए उन रूप मंजरी के अनुगत्य में जो भक्त लोग, जो साधक उस प्रकार की भावना को अपना
साध्य बनाते हैं कि मेरे को उस प्रकार की भावना से ही राधा कृष्ण की सेवा करनी है, उनको क्या कहते हैं? रूपानुग। उनको कहते हैं रूपानुग। जो सम स्नेहा गोपियों जैसे भजन करते हैं वो रूपानुग नहीं कहलाते। जो कृष्ण स्नेहाधिका होते हैं वो भी रूपानुगा नहीं कहलाते। जो राधा स्नेहाधिका होते हैं उनको क्या कहते हैं? रूपानुगा। तो कह रहे हैं, मैं शिला गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने पूज्य पाद महाराज में ऐसा भाव ही लक्ष्य किया है। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज कौन सी गोपियों का अनुगत्य करते थे? 100 करोड़ गोपियों में से उन गोपियों का जो कैसी हैं? राधा स्नेहाधिका। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जो रूप मंजरी हैं उनके अनुगत्य में ही ये सेवा करते थे। इस भावना को इनके सब प्रकार की स्तव स्तुतियों में, इनकी कथाओं में और इनके भजन करने की पद्धति में सब समय देखा जाता था। किस प्रकार का भजन करते हैं? राधा स्नेहाधिका रूप मंजरी के अनुगत्य में भजन करने वाले, इस प्रकार का इनके भजन का आदर्श था। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का कह रहे हैं, वो हरि कथा में जिन सारे श्लोकों को बहुत अधिक अच्छी तरह से बोल करके व्याख्या करते थे, वो सारे श्लोक हम लोगों के लिए बहुत आदरणीय, बहुत उन्नत श्रेणी के हैं। उसमें सबसे पहला श्लोक गुरुदेव ने लिखा, हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटात्रिम अस्या प्रसादम अबुधस्या जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनाम विदेही। हे देवी गांधार्विके, हे श्रीमती राधिके, मैं विशिष्ट पीड़ा से पीड़ित हूँ, अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर अत्यधिक कातरता से भरी हुई गदगद वाणी से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गणना कर लीजिए। राधा रानी से क्या प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गणों में, आपके जो गण, राधा रानी के गण कौन हुए? राधा रानी के गणों में जो राधा स्नेहाधिका, ये हो गए राधा रानी के गण। जो दोनों राधा और कृष्ण के प्रति जिनका सम स्नेह है वो कौन हुए? वो हुए राधा कृष्ण के गण। इस प्रकार से तो जो राधा रानी के गण हैं उनके, उसी के लिए क्या कह रहे हैं कि मेरी गिनती जो है आप अपने गणों में कर लो। मैं आपके हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा, काकुती मिनती करते हुए मैं आपके चरण कमलों में दंड के समान गिर करके यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने गणों में मेरी गणना कर लो। यद्यपि मेरे में क्या, मैं कैसा हूँ? अज्ञानी हूँ, बहुत सारा साधन भजन नहीं जानता हूँ। मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं, कैसे आपके निकट पहुंचूं, मुझे नहीं पता। आप ही कृपा करके मेरे को क्या करो? स्वीकार कर लो। इस प्रकार से जिस भावना के साथ में ये ग्रंथ, ये लिखा किसने है? ये ऐसे वचन है शिला रूप गोस्वामी जी के, श्री गांधर्व सम प्रार्थना अष्टकम। उन्हीं रूप गोस्वामी जी के वचनों को ही उन्हीं के भाव अनुसार बोल करके पुनः पुनः इसको बोलते थे, घुमा घुमा करके,
ताकि वो वाली भावना जो है पहले पूरी तरह से हृदय में पकड़ जाए। बार 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 उसी बात को बोलना, हा देवी काकू भरगद गद याद्य वाचा, हा देवी काकू भरगद गद याद्य वाचा। ऐसे करके उस बात को अच्छी तरह से पुनः 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 पक्का हृदय से करके ऐसे उच्चारण करते थे। दूसरी प्रार्थना क्या करते थे? तवई वास्मी ना जीवामी त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वम नयमाम चरणांतिकम। ये शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखा था उनके ग्रंथ विलाप पुष्पांजलि में। जब उनको इस जगत में अपने ऊपर कृपा करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था, महाप्रभु जगत से चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी चले गए, वृंदावन आ गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले मिले, कुछ समय के बाद में एक एक करके वो भी अप्रकट हो गए। राधा कुंड के तट पर अकेले रह करके बहुत अधिक विलाप करते हुए उन्होंने अपने आंसुओं को ही अपने हथेली में लेकर के पुष्प के रूप में राधा रानी के चरणों में दिया था। उसी का नाम विलाप कुसुमांजलि। विलाप करते हुए मेरे जो आंसू मेरे हाथों में गिरते हैं वही मैं आपके चरणों में क्या करता हूँ? पुष्प के रूप में समर्पित करता हूँ। हे देवी मेरे ऊपर कृपा करो। उसी में उन्होंने क्या कहा था? तवई वास्मी ना जीवामी त्वया बिना। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, हे श्रीमती राधिके, हे राधिके, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं एकमात्र आपका हूं, मैं एकमात्र आपका हूं। हे देवी राधिके तवई वास्मी, मैं एकमात्र आपका हूं, मैं एकमात्र आपका हूं, अर्थात आपको समर्पित हूं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। यह जानकर कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। ये श्लोक ऐसे वाले हैं जो हमारे गुरुदेव नित्य प्रति अपने मंगलाचरण में बोलते थे। जब भी उन्होंने कथा करनी ये वाले श्लोक उन्होंने सब समय बोलने। तवई वास्मी ना जीवामी त्वया बिना, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। इति विज्ञाय राधे त्वम नयमाम चरणांतिकम, यह जानकर कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। और एक श्लोक गुरुदेव ने उनको बोलते हुए सुना बार बार। उसमें क्या वो भी विलाप कुसुमांजलि का। उसमें लिखा है, आशा भरैर अमृत सिंधु मई कथंचित कालो मयाति गमिता किल साम प्रथम ही त्वंचयेत कृपाम मयि विधास्यसि नैव किम में प्राणैर्ब्रजेन चा वरोरु वकारिणापि। हे वरोरु श्री राधे, जिनका अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर, उनमें से भी जिनका उरुदेश किसको कहते हैं? जंगाएं। जिनका उरुदेश अत्यंत सुंदर, ऐसी श्रीमती राधिके हे वरोरु, मेरी आशा अमृत के समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत विशाल है। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने यह प्रार्थना की कि मैं किस वस्तु की आशा करता हूं, ये मुझे पता है। बहुत बड़ी वस्तु की आशा करता हूं। वो आशा कैसी है? जैसे मैं अमृत के समुद्र को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे को अमृत का समुद्र मिले, मैं उसका क्या बन जाऊं? दास बन जाऊं, प्रभु बन जाऊं, मैं उसी के भीतर में निमज्जित हो जाऊं सब समय के लिए।
मेरी आशा बहुत बड़ी है, ये मेरे को पता है। क्या आशा कर रहा हूं? वो आशा जो ब्रह्मा नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं होती जिनको, वो आशा जो कृष्ण करते हैं। इतनी बड़ी आशा को मैं अपने हृदय में पोषण करता हूं। क्या है तुम्हारी वो आशा? किसको कह रहे हैं? हे वरोरु श्री राधिके, हे श्रीमती राधा रानी, मैं अमृत के समुद्र को प्राप्त करने जैसी बहुत बड़ी एक आशा करता हूं। मेरी आशा बहुत विशाल है, अत्यंत विशाल है, और मेरे को वो नहीं यदि मिले, उसके अतिरिक्त तो मैं कुछ और चाहता ही नहीं हूं। मुझे चाहिए तो केवल वही चाहिए। उसके अतिरिक्त मेरे जितनी बार प्राण जाने हो चले जाएं, किंतु मैं और किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं उसे प्राप्त करने की आशा से बड़े कष्ट से जीवन के दिन यापन कर रहा हूं। कालो मयाति गमिता किल साम प्रथम ही। उसी आशा के, उसी अमृत के समुद्र को प्राप्त करने के लिए मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सब वस्तुओं को मैं अनादर करता जा रहा हूं। किसी भी वस्तु को और मैं देखता तक भी नहीं, सोचता तक भी नहीं। केवल चाहिए तो वही चाहिए। इसलिए बहुत दिन होते जा रहे, वो वस्तु नहीं मिलने के कारण मेरे को क्या हो रहा है? मेरे को बीच बीच में चिंता भी हो रही है बहुत। मैं उसके कारण दुखी भी हो रहा हूं, कष्ट भी पा रहा हूं कि कब मेरे को वो वस्तु मिलेगी, मेरी आशा पूर्ण कब होएगी, मेरी आशा पूर्ण कब होएगी। अब आप क्या करें? अब आप मुझ दुखी जन पर दया कीजिए। आपकी कृपा के बिना वो अमृत का जो समुद्र है वो क्या है? हे वरुरु श्रीमती राधिके, आपके चरण कमल, मेरे को उन्हीं चरण कमलों में आश्रय प्रदान कीजिए। मेरे को उन्हीं चरण कमलों की ही कामना है। आपकी कृपा के बिना मुझे अपने जीवन, ब्रजवास और तो क्या बकारी कृष्ण से भी क्या प्रयोजन है। कह रहे मेरे को अपने आप से अपने जीवन को धारण करने का क्या प्रयोजन है यदि आपकी कृपा ना मिले। ऐसे जीवन को धिक्कार है यदि आपकी कृपा ना प्राप्त कर पाऊं। मेरे को ब्रजवास का क्या लाभ हुआ, क्या प्रयोजन है ब्रज में वास करने का यदि आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई। ब्रजवास निरर्थक। मेरे को कृष्ण यदि बकारी कृष्ण भी मिल जाए, उन कृष्ण से भी मेरा क्या प्रयोजन, उनका भी मैं क्या करूंगा यदि आपकी मेरे को कृपा प्राप्त ना हो। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं क्या चाहता हूं, आपके चरण कमलों का आश्रय, उस चरण कमलों की कृपा, उन्हीं चरण कमलों में वास, उन्हीं चरण कमलों की सेवा, उसी में ही सब कुछ करना चाहता हूं। इस प्रकार की प्रार्थना। अन्यथा मेरा ब्रजवास, उसका क्या प्रयोजन, मेरे जीवन का क्या प्रयोजन। और बकारी मतलब बकासुर के अरी, बकासुर के शत्रु, बकासुर का वध करने वाले जो श्री कृष्ण, उनसे भी मेरा क्या लेना देना। अर्थात कृष्ण मिल भी यदि जाएं, उनको मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा जब तक आपकी सेवा, आपकी शिक्षा को, आपके आदेश को समझ नहीं लूंगा। कृष्ण की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। ब्रजवास, ब्रज में वास करके भी मैं ब्रजवास का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाऊंगा यदि आपका अनुगमन मेरे को, आपका शरण यदि मेरे को नहीं मिला। मेरा ये जीवन जो है वो व्यर्थ में चला जाएगा। इस जीवन को धारण करने का भी क्या लाभ।
इस प्रकार से जो प्रार्थनाएं रघुनाथ दास गोस्वामी ने की थी, वही प्रार्थनाएं कौन करते थे पुनः पुनः? श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। मैं किस वस्तु की कामना करता हूं? केवल श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की। वही आशा मेरी जो है अमृत के समुद्र के समान है, बहुत बड़ी आशा है, अत्यंत विशाल। इसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त और जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं करता हूं। ये वाले बात बोलते थे। और क्या कहते थे? भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुरा स्मितास्याम, वदामि राधाम करुणाभराद्राम, ततो मम मम नास्ति गतिर ना क्वापि। मैं क्या करता हूं? सब समय के लिए कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित जो श्रीमती राधिका, मैं उनका भजन करता हूं, उनकी सेवा करता हूं। मैं उनका सेवक हूं, मैं उनकी सेविका हूं। क्या? भजामि राधाम अरविंद नेत्राम। ऐसी राधा रानी जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, उनके चरण कमलों की मैं सेवा करता हूं, भजन करता हूं। स्मरामि राधाम मधुरा स्मितास्याम। श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल पर जो स्वाभाविक रूप में सब समय के लिए मंद मंद मुस्कान रहती है, मेरे चित्त में केवल मात्र वही मुस्कान ही उदित होती है और कुछ भी नहीं। स्मरामि राधाम मधुरा स्मितास्याम, वदामि राधाम करुणाभराद्राम। और मैं क्या करता हूं? राधा रानी की महिमा का ही निरंतर अपने मुख से गान करता हूं। वदामि राधाम करुणाभराद्राम। अपने वदन से, अपनी जिह्वा से, मुख से मैं करुणा से भरी हुई जो श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं की महिमा का ही निरंतर गान करता हूं। और ततो मम नास्ति गतिर ना कवापि। उन श्रीमती राधा, वही श्रीमती राधा रानी क्या है? वही मेरी सर्वस्व है, वही मेरी स्वामिनी है, वही मेरी प्राणेश्वरी है। मैं उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है, वही मेरी एकमात्र गति है। मैं यद्यपि राधा और कृष्ण का युगल किशोर का भजन करने वाला हूं, किंतु राधा रानी की ओर झुका हुआ हूं, राधा स्नेहाधिका हूं। और उन्हीं राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण की आराधना करता हूं। कृष्ण कौन है? वो मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के प्रियतम है। कृष्ण से मेरा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। कृष्ण से मेरा संबंध कैसा है? राधा रानी के माध्यम से। कृष्ण कौन है? ये श्लोक कौन से वाला? मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम। ब्रज विपिन चंद्र जो श्री कृष्ण है, वो मेरे कौन है? मदीशा नाथत्वे। मदीशा नाथ, मेरी जो ईश्वरी श्रीमती राधिका, मद ईशा, मेरी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी, मदीशा नाथत्वे, वो मेरी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के नाथ हैं। ये मेरा उनके साथ संबंध है। जैसे रूप मंजरी का, जैसे जो उनकी अनुगत सखियां रघुनाथ दास गोस्वामी का, जैसे प्रभुपाद जी का, उसी प्रकार से ये रूपानुग वैष्णवों की भांति ही सारी भजन परिपाटी से युक्त थे। इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। जो उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। किसके अतिरिक्त? श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त। वही मेरी सर्वस्व है। फिर एक श्लोक गुरुदेव कहते, कटाक्ष शर यस्या कटाक्ष शर घात विमूर्छितस्या ताम राधिकाम परिचरामि
कदा रसेना। इसमें क्या कहा गया? वेणु कराण निपतितम निपतिता स्खलितम शिखंडम। जिन जिन कृष्ण के हाथों से वेणु जो है वो क्या हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। एकदम से ऐसे सुध बुध खो बैठते हैं कि हाथ में वेणु को पकड़ा हुआ हाथ वहीं के वहीं रह जाते। वेणु कब उसमें से खिसक करके गिर पड़ती उनको पता भी नहीं चलता। वेणु करान निपतितम, वेणु उनके कर से निकल करके अपनी आप से भूमि पर गिर गई। स्खलितम शिखंडम, उनके मस्तक के ऊपर जो मोर मुकुट है स्खलितम, वो एकदम से कैसे हो गया? स्खलित हो गया। स्खलित हो गया मतलब वो भी एकदम से गिर गया। गिर गया कैसे? भ्रष्टम चपीत वसनम, और उनका जो पीतांबर वो भी अब अपने स्थान पर टिका नहीं रह पाया। ऊपर में जो वस्त्र लिया हुआ पीत अंबर पीतांबर वो भी कब खिसक करके नीचे की ओर गिरने लगा उनको पता भी चला नहीं श्री कृष्ण को। कब? कह रहे हैं कि जब यस्या कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्या, श्रीमती राधा रानी उनके लिए बोल रहे हैं यस्या कटाक्ष। कटाक्ष किसको कहते हैं? जिनके कटाक्ष से, कटाक्ष मतलब हम लोग साधारण भाषा में जिसको कहते हैं कटाक्ष, वो कहते हैं कि मेरे को खरी खोटी इसने सुना दी, मेरे ऊपर कटाक्ष किया। कटाक्ष किया मतलब मेरे को कुछ मेरी बात का विरोध किया अथवा मेरे को कुछ सुना दिया, उसको कहते कटाक्ष। किंतु यहाँ पर जो राधा रानी के लिए आता, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष क्या होता है? अपने नेत्रों से केवल थोड़ा सा ही दृष्टिपात कर देना। कृपा कटाक्ष अर्थात एक मुहूर्त के लिए देख लेना किसी को, उसको कहते हैं कटाक्ष करना। तो इसीलिए यस्या कटाक्ष शर, शर मतलब बाण। शर क्या होता है? बाण। यस्या कटाक्ष शर घात, वो बाण का घात मतलब चोट लगना, घात। विमूर्छितस्या, कृष्ण जो हैं विमूर्छित हो जाते हैं, भली प्रकार से मूर्छित जैसे हो जाते हैं। खड़े खड़े यदि उनको कहीं पर श्रीमती राधा रानी अपनी कृपा कटाक्ष, यदि उनके प्रति केवल कटाक्ष मात्र ही कर देती हैं कृपा का, उसी को देखने से ही जो श्री कृष्ण हैं, पर ब्रह्म हैं, परात्पर तत्व हैं, जो ब्रज में सबके प्राण के नाथ हैं, जो अपनी वंशी से सबको मोहित करके रखते हैं, जिनका अद्भुत स्वरूप है, जो कभी भी वंशी के बिना और मोर मुकुट के बिना नहीं रहते, वही श्री कृष्ण राधा जी की कृपा को ही वही कृष्ण भी प्राप्त करके क्या करते हैं? एकदम से सुध बुध खो बैठते हैं। ऐसी उनकी कृपा दृष्टि है। ऐसी राधा रानी जिनकी कृपा कटाक्ष से कृष्ण के हाथों से भी क्या गिर जाता है? वंशी करान निपतितम, वंशी करान निपतिता स्खलितम शिखंडम, उससे मोर मुकुट जिनका गिर पड़ता है। भ्रष्टम चपीत वसनम ब्रजराज सुनो, जो ब्रजराज नंद महाराज जी के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनका पीतांबर भी कब गिर जाता है उनको पता नहीं चलता। जिनकी कृपा का ऐसा प्रभाव त्रिभुवन को मोहित करने वाले कृष्ण को भी ऐसे मोहित कर देती हैं अपनी थोड़ी सी कृपा कटाक्ष से ही। ऐसी वाली जो श्रीमती राधिका, राधिका परिचरामी कदा रसेना, कब मैं आनंद पूर्वक उन श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करूंगा, और मैं अपने नेत्रों से देखूंगा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं
ऐसे उनकी कृपा को प्राप्त करके भूमि पर गिर रहे हैं। इस प्रकार का ये वाला वचन बोलते थे। यत किंग, और अगला वचन बोल रहे हैं, यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्या कदा रसनिधिर् वृषभानुजाया स्तत्केलिकुंज भवनांगन मार्जनीश्याम। ये सारे श्लोक हमारे गुरुदेव प्रतिदिन पुनः पुनः इन सारे श्लोकों को कथाओं में कीर्तन करते थे। हम लोगों को जो भी सारे ये अपने आप से ये पढ़ना आ गया, मन में ये शब्द रह गए, हमारे गुरुदेव की कृपा से। सारे ये वचन हमारे गुरुदेव बोलते थे बार बार। उसी में बोल रहे हैं कि यत किंग करीषु बहुशा खलु काकुवाणी। कभी कभी क्या होता है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलना नहीं चाहती, मान कर लिया, किसी दूसरे स्थान पर ही चली गई और सखियों को बोल देती हैं कि मेरे को आज कृष्ण से मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, हमारे निकुंज में उनको प्रवेश करने देना नहीं, उनको बाहर ही रखना। तब श्री कृष्ण क्या करें, मिलने की आज्ञा नहीं, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाते। राधा रानी की विशेष विशेष सखियां भीतर में है राधा रानी के साथ में। जो सखियां बाहर मिल जाती उनको, वो सखियां कौन है? राधा रानी की दासियों की दासियां, बहुत छोटी छोटी दासियां। वहां पर कृष्ण क्या करते हैं, यत किंग करीषु बहुशा खलु काकुवाणी। श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना उन दासियों के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, साष्टांग, और प्रणाम करके वहां पर जो रज पड़ी उनको लेकर के अपने मस्तक पर पहले उनके सामने लगाते हैं और स्थान स्थान पर अपने अंगों में उस रज को लेकर के लगा लेते हैं। ये तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम कभी भी भीतर बाहर जब सेवा जो करनी सारी राधा रानी की कर लेती हो। मेरे को ये सौभाग्य मिलता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी चरण की रज को भी अपने हृदय पे, अपने अंगों पर, अपने मस्तक पर धारण करता हूं। मैं किंतु तुम्हारे से प्रार्थना करता हूं, मेरे को एक बार कम से कम अपनी जो स्वामिनी राधा रानी उनके दर्शन करा दो, मेरे को भीतर में ले चलो, भले उनके सामने नहीं लेकर के जाना, जब तक कहोगी चुपचाप खड़ा रहूंगा, जहां से कहोगी एक बार केवल दर्शन कर लूं वहीं से दर्शन कर लूंगा। यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। जिस केली कुंज के भवन के आंगन में प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी की दासियों के प्रति जो कातरता पूर्वक प्रार्थना करते रहते हैं, और क्या करते हैं, परम पुरुष होकर के भी, नित्यम परस्य पुरुषस्य, परम पुरुष होने पर भी, स्वयं भगवान होने पर भी, सबके अत्यधिक प्रेम के पात्र होने पर भी, जिनके प्रेम की भिक्षा करते हैं, उनकी दासियों के चरणों में भी अपने आप को न्योछावर करने में कोई लज्जा संकोच नहीं करते। मोर मुकुट धारण करने वाले जो श्री कृष्ण परम पुरुष होने पर भी, जो केली कुंज के भवन में प्रवेश करने के लिए जिनकी दासियों के चरण कमलों में कातरता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, तस्या कदा रसनिधिर वृषभानु जाया। वो वृषभानु महाराज जी की जाया, जिन उनकी पुत्री वृषभानु महाराज जी की जो वो पुत्री, उनमें किस प्रकार का अत्यधिक अद्भुत रस होगा, अमृत होगा, कैसी सेवा करती होंगी वो, जहां पर परम पुरुष भी जाकर के क्या करते हैं, उनके दासियों के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं। ऐसी रस की जो निधि है,
जो कृष्ण रस की निधि हैं, ऐसी निधि स्वरूपा जो वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका, मैं क्या उनके आंगन की, उस केली कुंज की, उनके उस निकुंज की, उस भवन की, क्या मैं झाड़ू लगाने वाली दासी कभी बन पाऊंगा? मैं अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना ओरिजिनली लिखी किसने? श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने राधा रस सुधा निधि में, कि मैं उन राधा रानी के जो केली कुंज, उसमें झाड़ू लगाने वाली मैं कोई दासी बनने की कामना करता हूं। ऐसी राधा रानी जिनके चरणों में परम पुरुष आकर के उनकी दासियों के चरणों में लोटपोट खा रहे हैं और विनती कर रहे हैं, ये हे दासी, मेरी अगर ये प्रार्थना पूरी कर दो, मेरी कामना पूरी कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये सारी सेवा जो तुम कहोगी वो सेवा तुम्हारी मैं कर दूंगा। इस प्रकार से जहां पर करते हैं, ऐसी राधा रानी उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। और एक अंतिम श्लोक जो बोला गुरुदेव ने, वो क्या है? भक्तिम न कृष्ण चरणे ना करो मुचार्तिम, राधा पदाम्बोज रज 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 कण सहासेना, तस्याद्रिगांचल विशेष वेत्ता, देवादयम करिष्यति दासी बुद्धिम। इसमें क्या कह रहे हैं? भक्तिम न कृष्ण चरणे ना करो मुचार्तिम। मैं इसका अर्थ यद्यपि यहां पर नहीं लिखा हुआ इस श्लोक का, किंतु हमारे उसमें लिखा हुआ था। सुंदर प्रभु मेरे को वो दो, इंग्लिश वाला जो ऑफरिंग, यही ट्रांसलेशन जहां पर हुआ उसमें लिखा हुआ। सुबह जो मेरे पास भेजा आपने, है, मैंने सुबह पढ़ा। मैंने फिर सुबह किसी दूसरी जगह पढ़ा, या तो इसी में होगा। कहीं ना कहीं, जैसे भी अभी उसमें क्या कह रहे हैं? भक्तिम न कृष्ण चरणे ना करो मुचार्तिम। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में उस प्रकार की भक्ति कदापि नहीं कर सकता जिस प्रकार की भक्ति राधा रानी के चरण कमलों की एक रज के कण की करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के चरण कमल के एक कण की भक्ति मेरे को प्राप्त होने से कृष्ण की पूर्ण कृपा अपने आप से मिल जाएगी। तस्याद्रिगांचल विशेष वेत्ता, जो श्रीमती राधा रानी, उनके जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के साथ में जो वायु स्पर्श करके आती है दूर दिशा से, उसको भी श्री कृष्ण उस दिशा को प्रणाम करते हैं। ऐसे वाली राधा रानी की जो महिमा, देवादयम करिष्यति दासी बुद्धिम, मैं सब समय के लिए उन श्रीमती राधा रानी की दासी वाली बुद्धि ही रखता हूं, उसी की कामना करता हूं। इसके अतिरिक्त मेरे मन में और कोई भावना, कोई बुद्धि ना रहे, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार के उनके सारे वचन जो वो क्या करते थे, अपने अष्ट कीर्तन में, कथा में, सब समय जिसका पुनः पुनः बड़ी भावना के साथ में वंदना करते थे। इससे हमारे गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनको जब से ये करते हुए देखा, तब से उनको देखते देखते मेरा भी एकदम से क्या हो गया, इस प्रकार की सारी प्रार्थनाएं करने का मेरा भी एक नियम बन गया। और दिन प्रतिदिन वैष्णवों के संग से ये भावना और भी अधिक पुष्ट होती गई कि हाँ, हमारे भजन करने की परिपाटी जो है यही वाली है। हम लोग साधने भावी बेजा, साधन के समय में हम लोग किस वस्तु की भावना रखेंगे सब समय, इसी प्रकार से रूपानुगा वैष्णवों वाली भावना रखेंगे। इस प्रकार से उनका गुरुदेव जो है उनको एप्रिशिएट करते थे। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज मथुरा में बहुत बार आकर के रहते थे गुरुदेव के साथ में।
वहीं पर ही सब समय गुरुदेव के साथ में संग, गुरुदेव उनका संग करते थे, उनके साथ परिक्रमाओं में जाते थे। बहुत सारे विषयों पर बार बार जो है चर्चा होती थी। वो गुरुदेव से एक समय उन्होंने, गुरुदेव उनके मठ में गए थे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के साथ में। तब उन्होंने वहां पर पुनः पुनः शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने कहा, आप लोग मेरे को स्पष्ट करके बतलाओ रागानुगा और रूपानुगा जो है, ये दोनों शब्दों का स्पेशलिटी क्या है, इन दोनों का स्पेशलिटी क्या है। तब शिला गुरुदेव कहते हैं, ऐसे तो वो हमारे गुरु वर्ग, हमने उनसे बहुत कुछ उल्टा सीखा, कितने सारी अच्छी अच्छी भावनाएं उनसे प्राप्त की, और वही जब हमारे को बार बार पूछ रहे थे और उन्होंने बार बार कहा, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने मेरे को इंगित किया कि आप ही बोलो, जो पूछ रहे हैं बताओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने एक परीक्षार्थी की भांति, एक शिष्य की भांति उनके सामने बैठ करके वही सारी चीजें मैंने उनके सामने व्यक्त की कि रागात्मिक जन जो है वो कौन है, राधा रानी और गोपियां भी हैं, रागात्मिक जन नंद बाबा यशोदा माता भी हैं, रागात्मिक जन सखा भी हैं, रागात्मिक जन दास भी हैं, रागात्मिक जन शांत भाव वाले भी हैं। ये सारे रागात्मिक हैं ब्रज में, जो नित्य परिकर हैं कृष्ण के। उनके जो नंद बाबा यशोदा माता की सेवा की परिपाटी को सबसे अधिक आदर करता है और उसी प्रकार से साधन करता है, उसको वो क्या कहते हैं, ये रागानुगा भक्त है। रागात्मिक जनों की भावनाओं को अपने मन में लेकर के जो क्या करता है, भजन साधन करता है, उसको कहते हैं रागानुगा। कुछ रागानुगा हैं मधुर रस के अनुसार भजन करने वाले, कुछ रागानुगा वात्सल्य रस के अनुसार भजन करने वाले, कुछ रागानुगा सख्य रस के अनुसार भजन करने वाले, कुछ रागानुगा दास्य रस की तरह भजन करने वाले, कुछ रागानुगा शांत रस में भजन करने वाले। तो सारे के सारे कौन हैं, रागानुगा। मधुर रस वाले भी कौन हैं, रागानुगा हैं। किंतु फिर उन सब रागानुगों में से जो मधुर रस में ललिता विशाखा जैसा नहीं, बल्कि रूप मंजरी जैसा भावना लेकर के, राधा स्नेहाधिका होकर के जो भजन करते हैं, वो उन रागानुगा में भी कौन कहलाते हैं, फिर रागानुगा में भी रूपानुगा वो कहलाते हैं। वो रागानुगा तो है ही, रागानुगा में उनका एक और विशेष स्पेशलिटी है, वो क्या है, रूपानुगा भी हैं। बाकी जो सारे हैं रागानुगा, उनको रूपानुगा नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, वो केवल रागानुगा हैं। और ये कौन है, रागानुगा के अंतर्गत रूपानुगा हैं। तो इसलिए रूपानुग जो भी व्यक्ति होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी आप से इन बिल्ट क्या हो गया, रागानुगा। रूपानुगा तो है ही है, रूपानुगा होने के कारण वो क्या बन गया, रागानुगा भी बन गया। किंतु बाकी जो सारे रागानुगा हैं वो रूपानुगा नहीं हैं। इसलिए इन सारे रागानुगा में से सबसे श्रेष्ठ रागानुगा जो है वो कौन है, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी और रूप मंजरी के जितने सारे अनुगत जन, वो सारे रागानुगों में भी सबसे श्रेष्ठ रूप गोस्वामी, रूप मंजरी तो ऐसे रागात्मिक जन है। उनके अनुगत्य में जो सबसे उनके भावनाओं के अनुसार जो भजन करता है, उसका नाम क्या होता है, रूपानुगा। इसलिए गुरुदेव ने उनको जब कह सुनाया कि सारे जो रूपानुगा हैं वो कौन है, सारे रूपानुगा ही रागानुगा हैं, किंतु सारे रागानुगा रूपानुगा नहीं होते। जब इस प्रकार से अच्छी तरह से उनके सामने गुरुदेव ने व्यक्त किया, वो गुरुदेव के प्रति बड़े प्रसन्न होकर के उनको आलिंगन किया कि हाँ, यही हमारा क्या है, वास्तविक रूप में भजन का परिपाटी है।
हम राधा रानी के पक्ष वाले हैं। राधा पक्षपाती, क्या? अमित और राधिका पक्षपाती सदा। हम तो राधा रानी का पक्ष लेने वाले वैष्णव गण ही हैं। इस प्रकार से श्रील गुरुदेव का उनके साथ में विचार विमर्श इत्यादि होता था। आज समय हो गया, यहीं पर हम लोग कथा रख देते हैं। गुरुदेव ने उनके 5-7 बातें और भी बतलाई हैं, अभी वो हमने अभी नहीं पढ़ी, समय नहीं हुआ। और दूसरा, उनका अपना भी जो उपदेशावली इत्यादि उनके शिष्यों ने संग्रह किया, और बातें भी उनकी बहुत सारी, वो हम लोग उनकी अभी, आज तिरोभाव तिथि है, 6ठे दिन ही उनकी आविर्भाव तिथि है। हम फिर जब उनका 6ठा दिन आविर्भाव तिथि वाला आएगा, उस दिन उनके विषय में हम लोग और चीजें श्रवण करेंगे। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।